कभी कभी लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, पर समय आने पर गायब हो जाते हैं। स्टोइक सोच इसे कर्म और वाणी के असंतुलन के रूप में देखती है। असली पहचान वादों में नहीं, वादे निभाने में है। और जो निभा नहीं सकता, उसके शब्दों की चमक देर तक नहीं टिकती। अब यह समझना जरूरी है कि स्टोइक दर्शन किसी को दोषी ठहराने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि तुम्हें सजग बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम दूसरों को बदलने की कोशिश न करो, बल्कि सच को देखो और अपने फैसले खुद लो। आकर्षण अंधा नहीं होना चाहिए, उसे विवेक का साथ चाहिए। एक गहरा सच यह भी है कि जो व्यक्ति हर समय कंट्रोल करना चाहता है, तुम किससे बात करो, क्या सोचो, कैसे जियो, वो असल में अपने डर को छुपा रहा होता है। स्टोइक दर्शन स्वतंत्रता को आत्मा की जरूरत मानता है। जहां आजादी नहीं, वहां प्रेम नहीं, सिर्फ निर्भरता होती है। धीरे धीरे समझ आता है कि असली पहचान शोर में नहीं, सन्नाटे में खुलती है। जब कोई तुम्हारे सामने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करता, जब वो जैसा है वैसा ही रहता है, बिना दिखावे के, वहीं स्टोइक शांति झलकती है। और वही शांति सबसे शक्तिशाली आकर्षण है। अंत में यह याद रखो, तुम्हारा काम जज बनना नहीं, जागरूक बनना है। स्टोइक बनो, मतलब भावनाओं से भागो नहीं, पर उनके गुलाम भी मत बनो। जो इंसान अपने चरित्र को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही सम्मान और आकर्षण दोनों का हकदार है। बाकी सब क्षणिक है। अगर तुम इस नज़र से लोगों को देखना सीख गए, तो तुम्हें किसी को परिभाषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका व्यवहार खुद सब कुछ बता देगा। और यही स्टोइक जीवन का सार है, कम शब्द, ज्यादा समझ, और शांत लेकिन अडिग आत्मसम्मान। एक और गहरी सच्चाई सुनो, जो इंसान दूसरों की बुराई करके खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, वो भीतर से असुरक्षित होता है। स्टोइक कहते हैं, महान व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने कल के स्वयं से करता है। आकर्षण वहां पैदा होता है जहां विनम्रता होती है, न कि वहां जहां दिखावा और निंदा का शोर हो। कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर रिश्ते में वही कहानी दोहराते हैं? हर बार वही शिकायतें, वही आरोप, और खुद को हमेशा सही साबित करने की कोशिश। स्टोइक दृष्टि से यह आत्मजागरूकता की कमी है। जब इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, तो उसका विकास रुक जाता है। और जहां विकास रुकता है, वहां चरित्र सड़ने लगता है। अब एक पल के लिए खुद से सवाल करो, क्या आकर्षण सिर्फ शब्दों से बनता है, या फिर चुपचाप निभाई गई जिम्मेदारियों से? स्टोइक लोग जानते हैं कि असली आकर्षण उस व्यक्ति में होता है जो मुश्किल समय में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, जो सुविधा के अनुसार सच नहीं बदलता। यही वो जगह है जहां तुम किसी को सच में समझ पाते हो। एक और संकेत जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं, सीमाओं का सम्मान न करना। जब कोई बार बार तुम्हारी स्पष्ट सीमाओं को पार करता है और फिर उसे मजाक या प्यार का नाम देता है, तो समझ लो कि समस्या गहरी है। स्टोइक दर्शन में आत्मसम्मान सर्वोपरि है। जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को हल्के में ले, वो आकर्षण के लायक नहीं, सीख के लायक है। याद रखो, चरित्र कोई मुखौटा नहीं जो मौके के हिसाब से बदला जाए। यह तो आदतों का परिणाम है, जो समय के साथ बनती हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलने में सहज है, छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई से समझौता करता है, तो स्टोइक दृष्टि से वह अपने मन का गुलाम है, मालिक नहीं। और गुलाम मन से स्थायी आकर्षण नहीं पैदा होता। अब बात करते हैं भावनात्मक अनुशासन की। स्टोइक मानते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से संचालित होता है, वो बाहरी दुनिया को दोष देता रहता है। जबकि जो व्यक्ति भावनाओं को समझकर नियंत्रित करता है, वो भीतर से मजबूत होता है। आकर्षण उसी मजबूती की ओर खिंचता है। जहां भावनाएं हों,
लेकिन उन पर नियंत्रण भी हो। समझो, एक बात से शुरू करते हैं। आकर्षण शोर से नहीं, शांति से पैदा होता है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखाया नहीं जाता। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि इंसान के चरित्र का असली पता उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों की निरंतरता से चलता है। आज की दुनिया में लोग जल्दी जज करते हैं, लेबल लगाते हैं, पर बुद्धिमानी इसमें है कि तुम बिना भावनाओं के बहाव में आए चीजों को गहराई से देखो। यहीं से असली समझ शुरू होती है। एक पल ठहरो और सोचो, क्या आकर्षण का मतलब केवल बाहरी चमक है, या फिर वो आंतरिक स्थिरता जो किसी की मौजूदगी में तुम्हें शांत महसूस कराए? स्टोइक सोच कहती है कि जो व्यक्ति अपने मूल्यों में स्थिर नहीं, जो हर परिस्थिति में अपना रूप बदल ले, वो लंबे समय तक किसी के लिए भरोसेमंद नहीं हो सकता। यह बात किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं, यह मानव स्वभाव की बात है। ध्यान से देखो, जब कोई इंसान अपने शब्दों और कर्मों में तालमेल नहीं रखता, जब आज कुछ कहे और कल उसके विपरीत करे, तो वहीं से चरित्र की दरार दिखने लगती है। स्टोइक लोग ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करते। वे जानते हैं कि स्थिरता ही विश्वास की नींव है। अगर किसी की भावनाएं हर दिन दिशा बदलती हैं, तो आकर्षण भले क्षणिक हो, सम्मान टिकता नहीं। यही एक अहम मोड़ आता है। जो व्यक्ति हर समय बाहरी मान्यता का भूखा हो, जिसे लगातार ध्यान, प्रशंसा और पुष्टि चाहिए, वो अक्सर अपने अंदर की खाली जगह छुपा रहा होता है। स्टोइक दर्शन में आत्मनिर्भरता को सबसे बड़ा गुण माना गया है। जो खुद से संतुष्ट है, उसे दूसरों से खेल खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। आकर्षण वहां बनता है जहां व्यक्ति सीमाओं को समझता है और उनका सम्मान करता है। अब गौर करो उन छोटे छोटे व्यवहारों पर, जिन्हें लोग अक्सर नॉर्मल समझकर छोड़ देते हैं। जैसे बात बात पर ड्रामा, हर स्थिति में खुद को पीड़ित दिखाना, या फिर जिम्मेदारी से भागना। स्टोइक नजर से ये सब संकेत हैं कि व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा। जहां आत्मनियंत्रण नहीं, वहां चरित्र कमजोर पड़ता है, और कमजोर चरित्र लंबे समय में रिश्तों को खोखला कर देता है।